सुंदर और संस्कारी बहू चाहिए तो एक जज साहब ने अपने बेटे का रिश्ता अच्छे घराने में आधुनिक सुंदर लड़की को देखकर तय कर दिया। कुछ दिनों बाद जज साहब होने वाले समधी के घर गए तो देखा कि होने वाली समधन खाना बना रही थी। सभी बच्चे और होने वाली बहू टीवी देख रहे थे। जज साहब ने चाय पी, कुशल जाना और चले आए। एक माह बाद जज समधी जी के घर फिर गए। देखा भाभी समधन जी झाड़ू लगा रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे और होने वाली बहू सो रही थी। वकील साहब ने खाना खाया और चले आए। कुछ दिन बाद जज साहब किसी काम से फिर होने वाले समधी जी के घर गए। घर में जाकर देखा होने वाली समधन बर्तन साफ कर रही थी, बच्चे टीवी देख रहे थे और होने वाली बहू खुद के हाथों में नेल पेंट लगा रही थी। जज साहब ने घर आकर गहन सोच विचार कर लड़की वालों के यहाँ खबर पहुँचाई कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। कारण पूछने पर जज साहब ने कहा कि मैं होने वाले समधी के घर 3 बार गया, तीनों बार सिर्फ समधन जी ही घर के काम काज में व्यस्त दिखी। एक बार भी मुझे होने वाली बहू घर का काम काज करते हुए नहीं दिखी। जो बेटी अपने सगी माँ को हर समय काम में व्यस्त पा कर भी उनकी मदद करने का ना सोचे, उम्र दराज माँ से काम उम्र की जुबान हो कर भी स्वर्ग की माँ का हाथ बटाने का कब्जा ना रखे, वो किसी और की माँ और किसी अपरिचित परिवार के बारे में क्या सोचेगी। मुझे अपने बेटे के लिए एक बहू की आवश्यकता है, किसी गुलदस्ते की नहीं जो किसी फ्लावर पार्क में सजाया जाए। इसलिए सभी माता पिता को चाहिए कि वो इन छोटी छोटी बातों पर अवश्य ध्यान दें। बेटी कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, उससे घर का काम काज अवश्य कराना चाहिए। समय समय पर डांटना भी चाहिए, जिससे ससुराल में ज्यादा काम पड़ने या डांट पड़ने पर उसके द्वारा गलत करने की कोशिश ना की जाए। हमारे घर बेटी पैदा होती है, हमारी जिम्मेदारी बेटी से बहू बनाने की भी है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभाई, बेटी में बहू के संस्कार नहीं डाले तो उसकी सजा बेटी को तो मिलती है और माँ बाप को मिलती है जिंदगी भर गालियाँ। हर किसी को सुंदर सुशील बहू चाहिए, लेकिन भाइयों जब हम अपनी बेटियों में एक अच्छी बहू के संस्कार डालेंगे तभी तो हमें संस्कारी बहू मिलेगी। ये कड़वा सच शायद कुछ लोग ना बर्दाश्त कर पाए, लेकिन पढ़ें और समझें। बस इतनी प्रार्थना। वृद्धा आश्रम में माँ बाप को देखकर सब लोग बेटों को ही कोसते हैं, लेकिन ये कैसे भूल जाते हैं कि उन्हें वहाँ भेजने में किसी की बेटी का भी अहम रोल होता है। वरना बेटे अपने माँ बाप को शादी के बाद वृद्धा आश्रम क्यों नहीं भेजते।